दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय एक ज्योतिषी हूँ और अभी अभी मुझे एक मित्र ने दूरभाष पर यह कहा कि के अन्नामलाई, श्री के अन्नामलाई की कुंडली पर भी कुछ टिप्पणी कीजिए। और सौभाग्यवश उन्होंने ही मुझे उसका बर्थ डिटेल्स दे दिया। तो आइए विश्लेषण करते हैं कि अन्नामलाई का। इनकी कुंडली सिंह लग्न की कुंडली है और शनि और मंगल इनके तीसरे भाव में बैठे हैं। बृहस्पति पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठा है और इनके भी दसम भाव में कई ग्रह हैं। बुध भी है, शुक्र भी है, सूर्य भी है, राहु भी है और चंद्रमा विमल योग बनाता हुआ 12वें भाव में है। इनकी कुंडली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं पहले उस पर चर्चा कर लें हम। इनकी कुंडली में एक विशेष तरह का शनि और मंगल का संयोग है। शनि और मंगल यद्यपि एक दूसरे के शत्रु हैं, दोनों में मित्रता नहीं है, प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जब भी इनका संयोग होता है तो एक विशेष तरह का योग बनता है। कहते हैं कि जब स्वतंत्रता सेनानी को वहाँ सेलुलर जेल भेजा जा रहा होता था और उसके पहले उनसे कहा जाता था कि बस तुम केवल माफ़ी मांग लो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें काला पानी की सज़ा नहीं देंगे। वो अपनी जिद के इतने पक्के होते थे, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते थे कि मुझे कहीं भी भेज दो, मुझे माफ़ी तो मांगनी ही नहीं है, कतई माफ़ी नहीं मांगनी है। ऐसे जिद्दी होते हैं। इनकी कुंडली में वह योग तो है ही, वह विरल और कई कारणों से हो जाता है, क्योंकि शनि उच्च का होके मंगल के साथ है। और केवल शनि उच्च का होके मंगल के साथ नहीं है, शनि और मंगल नवमांश में भी एक जगह है मीन राशि में, और केवल नवमांश में ही एक जगह मीन राशि में नहीं है, ये दोनों पुष्कर नवमांश में ही हैं। तो आप समझ सकते हैं समर्पण और देश के लिए जिद इनकी कितनी तगड़ी और मजबूत और सशक्त होगी। हम बात करते हैं इनकी कुंडली में दसम भाव की। दसम भाव में सूर्य है, बुध है, राहु है और शुक्र है। हमने इसके जस्ट पहले वाले कुंडली विश्लेषण में कहा था कि कोई ग्रह अस्त कब होते हैं, तो मैंने बताया था कि सूर्य के समीप जब कोई ग्रह गोचरवश आ जाता है, नज़दीक हो जाता है, जन्म के समय जब वह एक खास डिग्री के अंतर्गत होता है तो उसे अस्त कहते हैं। इनकी कुंडली में शुक्र अस्त है, कम्बस्ट है। तो वेनस का कम्बस्ट होना क्या असर डालेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके पहले मैं और कुछ योगों की चर्चा करता हूँ। इनका व्यक्तित्व किस तरह का है, इनकी बुद्धि किस तरह की है, वह कुछ योगों से, ज्योतिषीय सूत्रों से कैसे परिलक्षित हो सकती है, आइए जरा देखें। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण योग है, उसको हम लोग सरस्वती योग कहते हैं। नाम ही है सरस्वती योग। बुद्धि का तीक्ष्ण होना, विलक्षण होना, शार्प होना, किसी चीज़ को पहली बार में कंप्लीट कर जाना, ये कैसे बनता है? तो कहते हैं कि जब बुध, शुक्र और बृहस्पति या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या दूसरे भाव में हो, और उनमें से एक बृहस्पति या तो स्वग्रही हो या उच्च का हो या अपने बिल्कुल अंतरंग मित्र के साथ हो, तो सरस्वती नामक योग होता है। इनका बुध और शुक्र तो स्वराशि ही है, मालव योग बनाता हुआ, वह दसम भाव में है, दसम भाव में ही बुध है, और त्रिकोण में मतलब पंचम भाव में स्वग्रही होके बृहस्पति बैठा है और पूर्ण दृष्टि से दसम भाव को भी देखता है। ये सरस्वती योग पूरा हुआ। तो बुद्धि की विलक्षणता, जानकारी, ज्ञान, पुस्तक पढ़ने की अभिरुचि इनकी स्पष्ट रूप से कुंडली के माध्यम से दिखती है। मैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ इनके कुंडली के आधार पर ही कह रहा हूँ। इनकी कुंडली में एक मृदंग योग भी है, इनकी कुंडली में मालव योग भी है,
इनकी कुंडली में विमल योग भी है। विमल योग कहते हैं कि जब 12वें भाव का स्वामी स्वगृही होकर 12वें भाव में बैठ जाए तो विमल नामक का योग होता है। और यह योग इनकी कुंडली में देखिए, जो चंद्रमा है वह 12वें भाव का स्वामी है और वहीं बैठा है, तो इसलिए ये विमल योग भी बन रहा है इनकी कुंडली में। अब लोगों ने इनके बारे में बड़ी बड़ी बात कही है। लोगों ने कहा है कि पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहे हैं तमिलनाडु में इनको बीजेपी का राज्य का सर्वोच्च बना दिया गया है। बाकी सारी बातें तो बहुत स्पष्ट है इनकी कुंडली में कि ये किस तरह के व्यक्ति हैं, समर्पण इनका किस तरह का है, देश के प्रति श्रद्धा भाव और कुछ कर गुजरने की तमन्ना इनकी किस तरह की है। इनके सरस्वती योग इनकी कुंडली में हैं, मृदंग योग हैं, अच्छे योग हैं, कई और अच्छे योग हैं। नौमांस में मंगल और शनि का एक वहीं होना, फिर चंद्रमा का स्वग्रही होना, शुक्र का स्वग्रही होना, बृहस्पति का स्वग्रही होना, ये सब बातें तो स्पष्ट रूप से बहुत सारी चीज़ों को परिलक्षित करते ही हैं, संकेत देती ही हैं। लेकिन इनका अब क्या होगा? क्या ये वाकई तमिलनाडु में पहली बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का खाता खोल पाएंगे, या उनका जो परफॉर्मेंस है, उनकी जो उपलब्धि वहाँ है उसमें कुछ सुधार पाएंगे? आइए इस पर विचार करते हैं। मैंने जब चर्चा की थी पिछले चिराग पासवान की कुंडली का विश्लेषण करते समय, तो मैंने कहा था कि जब उनका शुक्र कम्बस था, अस्त था, और जब उसकी महादशा चल रही थी तो मालव योग बनने के बावजूद वो उस क्षेत्र में जहाँ वो उस अवधि में उस शुक्र की महादशा काल में वो सफल नहीं हो पाए थे, निष्फल हो गए थे, क्योंकि शुक्र उनका कम्बस था। लोगों के लाख कहने जाने के बावजूद भी मैं तो ज्योतिष सिद्धांतों से ही जुड़ा रहता हूँ और केवल उसके आधार पर ही मैं जो कुछ भी बोलता हूँ। हो सकता है कि मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, लेकिन मैं ज्योतिषीय सूत्रों के आधार पर कह रहा हूँ। इनकी महादशा अभी शुक्र की चल रही है। यह महादशा 30 नवंबर 1999 से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। शुक्र की महादशा 26 तक चलने वाली, और शुक्र इनका कम्बस्ट है। शुक्र इनका नौमांस में भी अच्छा नहीं सुधरता। तो मुझे लगता है कि इनका इस क्षेत्र में वास्तविक भाग्योदय 30 नवंबर 2026 के बाद ही होगा, जब सूर्य की महादशा आएगी। और आप लोग सब कोई जानते हैं, ज्योतिषविद जानते हैं, ज्योतिषगण जानते हैं कि सूर्य अस्त नहीं होता, सूर्य अस्त करता है। तो सूर्य जो इनका नौमेश भी है, सूर्य की महादशा शुरू होगी 30 नवंबर 2026 से 29/11/2032 तक चलेगी वो महादशा। तो सूर्य की महादशा में इनका उत्थान होगा। ये वहाँ के विधानसभा, जो आगामी विधानसभा के चुनाव होंगे संभवतः वह उसी पीरियड में होगा। उस पीरियड में ये कमाल करेंगे। अभी मुझे थोड़ा संशय है कि ये जीत पाएंगे या नहीं। बाकी तो ब्रह्मा जाने, ईश्वर जाने, वह सर्वशक्तिमान नियंता जाने। लेकिन मैंने जितनी भी बातें कहीं वह बात दो चीज़ों पे आधारित है। यह यदि जन्म कुंडली सही है, जो बताती है कि 4 जून 1984 को इनका 11:30 AM को जन्म हुआ, करूर में हुआ। यदि यह इनकी कुंडली सही है और शुक्र वाकई अस्त है, तो इस लोकसभा में इनका जितना, मुझे न जाने क्यों ज्योतिषीय आधार पर लगता है कि संदिग्ध है। अब बाकी हाथ कंगन को आरसी क्या, कुछ दिनों की बात है। तो दर्शकों, आपको नमस्ते, आपको नमन, आपको धन्यवाद, और फिर अनुरोध, प्रार्थना, निवेदन, गुजारिश, मेरे इस कुंडली विश्लेषण को आप लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसे हो सके तो शेयर भी कीजिए। आपका नमस्कार।